नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का मैं एक बार फिर से इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसका एक मैं समराइज फॉर्म आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पिछला हिस्सा याद रहे और फिर आगे हम लोग बढ़ सके। अभी तक मैंने जो बात किया वो बात किया था कि जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसे शुरू हुआ था, उसका क्या नेटवर्क था जो कॉपर बेस्ड था और करीब 170 ईयर, करीब 170 सालों से अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। समय बदला, लोगों की रिक्वायरमेंट बदली, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेम लाइन को हम लोग धीरे धीरे माइग्रेट करते चले गए डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में, डेटा नेटवर्क में। तो इसका मैंने सिंपली वर्ड में बोला था, टेली कम्युनिकेशन का नया वर्जन आईटी सर्विसेज या इंटरनेट कम्युनिकेशन है। आज की डेट में हम कोई भी टेली कम्युनिकेशन नहीं के बराबर करते हैं। और आप अभी भी इस बात में बड़े लकी हैं कि आपको मालूम है कि नंबर डायल करना क्या होता है, क्योंकि अब आने वाले समय में लोग नंबर डायल करना भूल ही जाएंगे। एक समय, आज से 5 साल बाद मैं आपको कहता हूँ, कोई भी एक दूसरे को नंबर नहीं डायल करेगा, ना ही पुराना जो तरीका था उससे वो कम्युनिकेट करेगा। जो भी करेगा इंटरनेट, जैसे अभी हम लोग अभी बैठ के आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जूम कम्युनिकेशन, ये आपका सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे है। तो ये भी कम्युनिकेशन का नया स्वरूप है, न्यू वर्जन है। द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। दूसरा, इसी संदर्भ में मैंने ये बात किया कि कैसे लोकल कॉल है, दो लोग बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं तो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो मीडिया यूज होता है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। और टेलीफोन एक्सचेंज विजिट का हमने आपको एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने कुछ पॉइंट थे उसके ऊपर हमने फोकस किया था। लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि आज के समय में डेफिनेटली हर एक डिवाइसें, चाहे कंप्यूटर हो, घर का पंखा हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, इवन हर एक चीज़, इवन आने वाले समय में आप जो चश्मा पहनेंगे उसको भी एक इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। दो मशीनें आपस में तभी कम्युनिकेट कर सकती हैं, जैसे कि इंसान को भी अगर दो लोगों से बात करना हो तो एक दूसरे का टेलीफोन नंबर होना चाहिए। या तो हम कह रहे हैं कि सारी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ गई, लेकिन मुझे किस डिवाइस से बात करना है, किस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, उसके लिए एक दूसरे का कोई ना कोई टेलीफोन नंबर होना चाहिए। टेलीफोन नंबर पुराने ज़माने में बोला जाता था। द न्यू वर्जन या बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। यानी जब तक दो सिस्टम आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं, अगर इन दोनों को आईपी एड्रेस ना दिया जाए तो कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जब एक इंसान, भले मैं भी फ़ोन रखा हूँ चाहे आप भी फ़ोन रखे हो, तो आप क्या चाहते हो? सबसे पहले अपने फ़ोन में रजिस्टर्ड कराते हो, टेलीफोन नंबर एक परचेज करते हो, और सामने वाले के पास भी टेलीफोन नंबर होता है। फिर हम एक दूसरे को, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से एक दूसरे को नंबर डायल करते थे। लेकिन समय बदला, डेसिमल कॉन्सेप्ट पूरा कन्वर्ट हो गया आपका आईपी एड्रेस में। और लास्ट सेशन में हमने इसी टेलीफोन नंबर का एक स्पेसिफिकेशन बताया कि दुनिया का कोई भी टेलीफोन नंबर है वो एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक बार मेरे आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे आगे और बढ़ेंगे। मैंने एक अपना टेलीफोन नंबर लिखा था, +91 120 27 और 164। ठीक है। तो इस नंबर को एक्सप्लेनेशन देते हुए जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि पहले 2 डिजिट है, जैसा आप ही लोगों ने बताया, एक कंट्री कोड होता है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि दुनिया के किस भाग में है, तो आपने बताया कि दिस इज द इंडिया। और ये फिक्स है, बदल नहीं सकता। आप लोग इस बात को बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया में जब तक कोई गड़बड़ी नहीं थी, किसी भी तरह का कोई घोटाले नहीं हुए थे, तो हर चीज़ प्रॉपर थी, जैसा कि इस टेलीफोन नंबर में आपको दिखेगा। आज का भी जो टेलीफोन नंबर है, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे कोई भी घर में नंबर हो, वो इसी प्रॉपर में बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो बैकग्राउंड में सेम डेफिनेशन आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट आपका जो डिजिट है 3 डिजिट, ये 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का हो सकता है। ये एरिया कोड के बारे में बात करता है, और ये हमारा गाजियाबाद या नोएडा, गाजियाबाद नोएडा एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, बहुत बड़ा जिला है, दो अलग जिले हैं बड़े बड़े, दिल्ली के आसपास में है। तो गाजियाबाद जिले का हमने इंडिया में पहुंच गए, गाजियाबाद नोएडा में पहुंच गए। अब उसमें भी किस जगह पे है वो अगले 2 डिजिट से डिफाइन होता है। पहले लोग पुराने जमाने में इसे आईएसडी कोड बोलते थे, इसे एसटीडी कोड बोलते थे। यहाँ तक एक आम पब्लिक भी जान जाता था, समझ जाता था।
उसके बाद जो आगे वाले डेफिनेशन हैं वो हम लोग जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग इसको जानते और समझते हैं, राइट। तो नेक्स्ट 2 डिजिट ये राजनगर यानी सब एरिया कोड, और राजनगर पड़ता है गाजियाबाद में, ठीक है ना। अब राजनगर भी अपने आप में एक बड़ा एरिया है, और क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन शुरू से लेकर अब तक जिस मीडिया का इस्तेमाल करते रहे वो कॉपर वायर था। कॉपर वायर की खासियत ये थी कि ये 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर लंबी दूरी तक कम्युनिकेट कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको याद होगा पुराने ज़माने में, या मैं हम लोग जब छोटे थे तो मैं तो करता था, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरे पास 2 खाली डब्बे होते थे, उन्हें हम धागे से बांधते थे, और एक में हाय बोलते थे, दूसरे को उस कान में लगा देते, सुनाई देता था। तो कहने का मतलब है कि अगर दो सिंपल डब्बों को भी एक धागे से बांध दिया जाए तो मेरा जो साउंड होता है उन धागों की मदद से दूसरे के कान में चला जाता है। उसी तरह 2 डब्बे हों और दोनों के बीच में हम कॉपर वायर यूज कर लें सिंपल धागे के बजाय, और एक हाय हेलो बोलें, तो वो जो कॉपर वायर है 5 किलोमीटर दूरी तक आपकी आवाज पहुंचा सकता है। ये खासियत होती है, और इस चीज़ को हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी, ये तो मैं यहाँ पे आज अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इवन मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी था कि जब मेरा मकान बन रहा था, मेरे फादर अपने मकान बना रहे थे, तो छत पे लगाए जाने वाला एक लंबी सी सरिया होती है लोहे की, ठीक है ना, उसमें भी हम अगर एक जगह पे बोलते थे तो दूसरे साइड में भी हमें सुनाई देता था। इस चीज़ का शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन भविष्य में करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जमाना थोड़ा सा ऐसा आ गया ना कंप्यूटर का, तो हम लोग इन सब चीज़ों से अब नहीं खेलते, हम तो धूल मिट्टी खेलने वाले, और इस सब चीज़ों में बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे। हम तो अपनी खिलौने भी खुद ही बनाया करते थे, तो वो से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और आज उसका एडवांटेज भी हम लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कॉपर वायर 5 किलोमीटर रेडियस पर, इसीलिए राजनगर में पुराना जो जितना भी टेलीफोन था वो सब बीएसएनएल चलाता था, तो 5 किलोमीटर रेडियस पे आपको कॉपर वायर मिलता था। ये हमने 2 से 1 से आगे वाला जो है, हर 5 किलोमीटर रेडियस पे एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया, और ये एएलटी सेंटर का है। तो ये टेलीफोन नंबर देखने के बाद मैं ये बिल्कुल आराम से बता सकता था इस नंबर को कि ये नंबर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये फिक्स पार्ट हो गया, एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, ये प्री डिफाइंड है। कंट्री कोड, एरिया कोड, सब एरिया कोड, कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है, और लास्ट के जो 3 डिजिट है एक कस्टमर के सीरियल नंबर के लिए बताए गए। पहला कस्टमर आएगा उसको 000 दे सकते हो, दूसरा कस्टमर आएगा 001 दे सकते हो, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। लास्ट कस्टमर आएगा 999 दे सकते हो, और हमने आपको ये भी बताया जो पहला टेलीफोन नंबर है और लास्ट टेलीफोन नंबर है एक कस्टमर को हम नहीं देते हैं, ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए डिफाइंड है। पहला जो नंबर है वो फिक्स पार्ट, ये आपका एक्सचेंज आईडी, ये किस टेलीफोन एक्सचेंज का है इसको हम लोग रिजर्व करके, लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट आईडी। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस जमाने में, और इस जमाने में मोदी साहब हैं, तो मोदी साहब को कुछ करना हो ट्वीट मार दिया, सारी दुनिया को मालूम, ठीक है ना। उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी थे, वो भी मन की बात करते थे, तो उनको भी टीवी पे करते थे, और कोई मैसेज नया साल या कोई भी विशेष त्यौहार या फेस्टिवल होता था तो वो एक स्पेशल मैसेज देना होता था, तो टेलीफोन नंबर पे वो मैसेज छोड़ देते थे, और वो मैसेज हवा में नहीं होता था, वो मैसेज लास्ट टेलीफोन नंबर पे होता था। जब कोई फोन उठाता था बात करने के लिए तो सबसे पहले वो मैसेज सुनाई देता था, मैं देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, सभी प्यारे देशवासियों आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं, इस तरह के मैसेज होते थे। तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज लास्ट टेलीफोन नंबर से ही किए जाते थे। आज स्वरूप बदला है, रिंग बैक टोन जैसी नई सुविधाएं आ गई हैं। तो अभी कोरोना फैला था तो अभी भी मेरे ख्याल से अब सभी लोग दूसरों को गाना भी सुनाते हैं, खुद भी कोई अनाउंसमेंट है तो आपको कोरोना के बारे में भी सुनाई देता है, तो रिंग बैक टोन है बेसिकली। लेकिन ऐसा भी होगा कि जैसे फ़ोन कॉल करने जाएं तो आपको खुद पहले ही सुनाई देने लगे नंबर डायल, तो वो हमारा ये व्यवस्था है जो लास्ट टेलीफोन नंबर से, और इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी कहते हैं। तो अब जो कस्टमर को दिया जाने वाला नंबर है 1000 में से -2 कर देंगे 998, ठीक है ना। ये आपका एक टेलीफोन नंबर का पूरा स्पेसिफिकेशन था होपफुली, और किसी को ज़्यादा सभी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो हमारे लास्ट जो सेशन है उसका वीडियो देखिए और समझिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्योंकि टेलीफोन नंबर की बात हो गई, द नया वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस बाइनरी फॉर्म में है, जब शुरुआत बाइनरी फॉर्म की शुरू की गई तो ये 32 बिट्स का था, दिस इज 32 बिट। पहले हम बात करते हैं 2006 से पहले की, ठीक है ना, तब ये केवल आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता था, और ये 32 बिट्स का था, ठीक है ना, ये पहली चीज़ थी। दूसरा बात, आईपी एड्रेस जो आपका 2005 के बाद इस बात का डिसीजन हुआ
कि हम आने वाले समय में हर एक डिवाइस को आईपी देंगे। तो पुराने आईपी को हम लोगों ने IPv4 कह दिया, ठीक है ना, क्योंकि 32 बिट का था, इजीली पॉसिबल नहीं था कि हम पूरे हर एक डिवाइस को दे पाएँ। इसकी जगह पे एक नया आईपी वर्जन शुरू किया गया, IPv6, ठीक है ना, और ये हमारा 128 बिट्स का था, राइट। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? Here's the red signal by the screen, please confirm. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Thank you. ओके, दिस इज 128 बिट्स का ये आईपी है नया। तो आईपी पुराना और नया सिर्फ इतना, आज भी अगर हम, जैसे मैं अभी भी, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी इंटरनेट कर रहे हैं, मेरे अभी डेफिनेटली अभी बात तो क्लियर है कि आप भी अगर जूम से भी जुड़े हैं तो पीछे कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस है, और मैं भी आईपी एड्रेस से जुड़ा हूँ। तो अभी हमारा जो आईपी एड्रेस अगर आप चेक करोगे तो हमारा जो इंटरनेट स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस है वो हमेशा आपका IPv4 ही दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी दुनिया का सारा इंटरनेट IPv4 पे चल रहा है। हाँ, लोकल लेवल पे हम लोग IPv6 का माइग्रेशन कर रहे हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, LTTC गाजियाबाद पूरे एशिया पैसिफिक में पहला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पे IPv6 का लैब है और माइग्रेशन का काम किया जा रहा है। और ये काम सन 2006 से कंटिन्यूस हो रहा है। कुछ प्रोफेसर IT के रिसर्च वाले इसके लगे हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट लगे हुए हैं जो इसको मिलकर इस काम को दे रहे हैं। और हमने एक आइडिया लगाया कि सन 2025 से दिसंबर तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे और आने वाले समय में पूरा IPv4 माइग्रेट हो जाएगा IPv6 में, और फिर IPv6 पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रॉपर तरीके से देने लगेगा। हाँ, लोकल लेवल पे जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं का मतलब उसका कम्युनिकेशन पूरा का पूरा अभी फिक्स नए से अडॉप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके बारे में, मैंने कल बोला एक चीज़ और समझाई थी कि आईपी एड्रेस जो 32 बिट्स है वो आसानी से हम याद नहीं कर सकते। तो मैं जानना चाहूँगा कि कितना मैंने इस पोर्शन में बताया है, कौन बताएगा थोड़ा सा, क्या क्या बताया, थोड़ा सा बता दे तो मुझे याद आ जाए, क्योंकि लगातार क्लास चलती रहती है, कोई चीज़ मिस ना हो। तो लास्ट सेशन में हमने कितना बार बताया आईपी एड्रेस के बारे में, थोड़ा सा एक बार आइडिया देंगे, कौन देगा? भूमिका, आर यू देयर? सर लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं किया था। कोई बात नहीं। अर्पित? सॉरी सर, मैं भी अटेंड नहीं किया। तो तुम सारे गायब थे, वीडियो भी नहीं देखे? सर वीडियो देखा था सर, बस इतना आईपी जस्ट तक देखा था। हाँ, तो उसमें जो आपने देखा या जितनी थोड़ी रफ आइडिया आपको आया हो तो बता देंगे, तो मेरे लिए आसान रहेगा कि मैं कितना और बताऊं। यस, बताइए। नहीं सर, जस्ट आईपी का मतलब स्टार्टिंग तक वीडियो देखा। शुरुआत किया था, ठीक है, ठीक है। मतलब ये मान के चलो कि अभी मैंने कुछ नहीं बताया, राइट। ठीक है, टेलीफोन का बता चुका हूँ, आईपी का मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया, राइट, इतना ही मान के चलो। क्यों जयश्री, आप थे कि आप भी नहीं थे? सर मैं थी। IPv4 में सर आपने बताया था कि जैसे 32 बिट्स होता है यस, तो 888 में डिवाइड होता है, और वो बुलियन में लिखते हैं तो वो 0 से 255 तक की रेंज में होता है। बिल्कुल। फिर हमने डिस्कस किए थे कि कौन कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड है, कौन से नहीं है। मतलब आपने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। थैंक यू वेरी मच। Yes, ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और बताया, ठीक है ना। तो बाकी लोग जैसे नहीं हैं, तो भूमिका जी ने जो बताया, यासिन ने बताया, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। देखिए, इसको मैंने लास्ट डेफिनेटली बताया, तो समझाया भी होगा, मैं इस तरह से समझाया होगा। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया था क्लास में स्टूडेंट का, हाँ या ना? जयश्री, क्या सर? मैंने क्या आपको ये जो 8-8 बिट का डिवीजन समझाया था एज एग्जाम्पल लेके समझाया था, या डायरेक्टली बता दिया था कि 8-8 बिट में करना है? सर 8-8 बिट में डिवाइड करते हैं क्योंकि 32 बिट्स होता है। एग्जांपल्स वैसे लिए थे कि आईपी एड्रेस बनाए थे। नहीं, मैंने ऐसा कोई बात करी थी कि क्लास में स्टूडेंट हैं या कुछ इस तरह का कोई एग्जाम्पल दिया था आपको? नो सर। ऐसा नहीं दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा आपको। ये तो याद है कि 8-8 बिट का हमने करके किया था। ओके, देखिए, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा। ये 32 बिट्स के हैं। अगर कोई प्रोविजन नहीं बनाते, कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाते, तो अगर आपको लिखना या मैनेज करने की बात की जाए तो 111 000 इस तरह से बाइनरी से होगा ना, 32 बिट तक अगर हम लिखने का प्रयास करें तो डेफिनेटली नो डाउट कि हम कंफ्यूज रहेंगे कि क्या लिखा है,
क्योंकि हर बार कैलकुलेट करना, निकालना मशीनों के लिए आसान है, बट इंसानों के लिए डेसिमल नंबर, फिर बाइनरी नंबर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। उसको बाइनरी में डेसिमल, क्योंकि हमारी थिंक क्या है, आपका डेसिमल नंबर को समझता है, तो हम हमेशा इसको कन्वर्ट करेंगे फिर करेंगे, तो वेरी टाइम वेस्टिंग टाइम, ठीक है ना। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने एक तरीका अपनाया जो 8-8 बिट का था। 8-8 बिट क्यों किया, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के तौर। तो मान लीजिए, अर्पित अनम्यूट हो जाइए, सवाल पूछते हैं, सवाल सभी से सुनते। तो जी अर्पित सर। मुझे एक बताएं, आपकी क्लास में मान लो 32 स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो, ठीक है। हाँ और मैं एज ए फैकल्टी मेंबर आपके क्लास में आया और मैंने कहा कि डियर स्टूडेंट, मेरे पास 4 इंपॉर्टेंट काम हैं, आप इन चारों काम को आप लोग कल शाम तक करके दे दें। और आपको ये पता चले कि ये जो मैं काम दे रहा हूँ आपके इंटरेस्ट का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस काम के पूरे होने या ना होने पे आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लास को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो कृपया आप मुझे बताएं कि क्या आपकी पूरी क्लास मिलकर इस काम को पूरा करेगी या डाउट रहेगा। सर, कर पाएगी ना सर? पक्का? 4 अलग अलग काम है, तो 4 में से किस मतलब? हमने तो बांटा नहीं ना, हमने तो सिंपली 4 काम है, मैंने कहा भाई 4 काम है, अनाउंसमेंट कर दिया, 32 बच्चे हैं, मिल के करो। तो फिर कैसे सर करोगे, अगर आप बताओ क्या है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, यहाँ पे नहीं, हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचना है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कोई बोल रहा हूँ, आप सिंपल प्रैक्टिकल करें कि क्या रियली में अगर कोई आए, अगर आपका चलो फैकल्टी के थ्रू आपका एक दोस्ती आ जाए और वो कहे कि ये काम दिया है सर ने, इसको कर लेते हैं कल शाम तक 32 में, तो क्या सारे लोग मिलकर इसको करने की पूरी करेंगे कोशिश, यस या नो। क्लास में नहीं हर तरह सर, के बच्चे होते हैं। इक्वली तो सब एक मतलब चारों असाइनमेंट में अभी अभी कर कंडीशन नहीं पाएंगे। रखी है, बिना कंडीशन के अगर हम कोई चीज दे देंगे तो डेफिनेटली कुछ बच्चे होते हैं, चलो भाई सर ने बोला या किसी ने बोला, दोस्त है, तो रिस्पेक्ट में करने की कोशिश करें, कुछ ने कहा क्या करेगा भाई ये तो कोई फायदा नहीं है, तो इसमें खींचातान की स्थिति रहेगी और काम के पूरे होने की संभावना केवल 10 से 20% होगी, पूरे होने नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि पूरा हो, ठीक है ना, इसमें गारंटी नहीं होगी, राइट। यस नंबर सर। 2, अगर मैं इसी सेम चीज है, वही 32 स्टूडेंट हैं, 4 काम है, सेम क्लासरूम है, अगर मैं इसमें ये बोल दूं कि भाई 32 में 8-8 का ग्रुप बना दूं, 8-8 बच्चों का ग्रुप बना दूं, और अर्पित से कहूँ कि भाई ये ग्रुप ए है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी है, ग्रुप ए को मैंने एक काम दे दिया, ग्रुप बी को एक काम दे दिया, और मैं कहूँ कि भाई बच्चों इस काम को कल शाम तक पूरा करना है, जो ग्रुप पहले पूरा करेगा उसको अब आने वाले वाइवा में पूरे 100 में 100 मिल जाएंगे और 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, जो दूसरे नंबर पे होगा 80 मिलेंगे और उसको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, तीसरे पे होगा उसको कल 50 नंबर मिलेंगे और 5 या 6 दिन की, जो लास्ट पे होगा कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो इस केस में क्या लगता है, ये अब काम होगा यहाँ या ना। इस केस में सर लग रहा होगा, लग क्योंकि रहेगा इस केस में कंपटीशन हो जाएगा। वही सर, सबको मार्क चाहिए तो। मार्क भी चाहिए क्योंकि आप उस पर्पज के लिए ही वहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली इस काम को पूरा कर लेंगे। या हाँ सर। जस्ट क्या कह रहे हैं? ओके, तो हम 22 पॉइंट पे थे कि काम करेगा तो डेफिनेटली इसमें काम पूरे होने की संभावना है, ठीक है। तो उसी तरह से और इजली मैनेजमेंट भी हो जाएगा कि किसको क्या काम दिया है, दैट विल भी, और थोड़ा सा किसी एक आपने विजन बना दिया कि ये करोगे तो ये होगा, ये होगा, उसी तरह से ये जो नंबर हैं ये प्रॉपर पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, सभी लोग इसको आसानी से हैंडल कर सकें, किस कंट्री में कौन सा आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, कौन सा डिवाइस किससे जुड़ा हुआ है, ये सब चाहिए मैनेज करने के लिए। इसको सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, सबसे पहले इजी इंसान अपने भाषा में इसको याद कर सके, समझ सके, तो उसने क्या किया, इसको 8-8 भाग के 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि लास्ट में अभी जयाश्री बता रहे थे, मैं बता चुका हूँ, फिर भी 8-8 बिट के हमने 4 ग्रुप में हमने इसको डिवाइड कर दिया, राइट, ठीक है। और एक ग्रुप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक ग्रुप की अगर बात करें तो एक ग्रुप में सारी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी, ऑल 8 बिट्स आर 0 से स्टार्ट होगी, 5, 6, 7 और 8, ठीक है ना, और इसके बाद 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 होंगे, तो लास्ट में ऑल बिट्स आर 1 हो जाएंगे, राइट। फाइनली जब हम इसको
उसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। अगर इंसान की बात करें तो एक 0 से गिनती शुरू होगी और 255 तक जाएगी। तो कोई भी आईपी एड्रेस होगा उसका जो फॉर्म होगा वो इस फॉर्म में होगा। जब भी होगा, एक सपोज लिखता हूँ 192.168.5.4, अगर मैं एक आईपी एड्रेस लिखूँ तो एक एक ब्लॉक आप कोई भी काउंटिंग से आपने रियल लाइफ में कर लें या डेसिमल में कर लें, हमारी जो गिनती काउंटिंग होती है, नंबरिंग काउंटिंग होती है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड होती है। तो इसमें भी आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो जो पहला ब्लॉक होगा 192 0 से लेके 255 के बीच में वैलिड आईपी कहलाएगा। दूसरा, एक कंबाइंड रूप से ये हमने ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि हम तो हमेशा बाइनरी लिखेंगे नहीं, हमेशा हम डेसिमल लिखेंगे। समय बदला, सॉफ्टवेयर भी स्ट्रांग हो गए, तो मैं कुछ भी लिखूं सॉफ्टवेयर अपने आप इसको कन्वर्ट करके बाइनरी बनाता है और मशीनें उस तरह से इस्तेमाल करती हैं, राइट। एक तो चीज ये हो गई। अगर मैं आप सभी से इसमें सवाल पूछूं कि अगर आपके सामने कुछ ऑप्शन रख दें, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में 192.165.4, ठीक है। ऑप्शन बी अगर पूछता हूँ, शायद मैंने पूछा भी होगा 255.256.254.0। ऑप्शन सी लिख देते हैं 192.168.5.1, ठीक है ना। और ऑप्शन डी लिख देते हैं 255.255.255.255, ठीक। इस तरह से मैं एक ऑप्शन लिख देता हूँ। आगे सवाल मैं अगर रिपीट करता हूँ, जयश्री आपको तो पता ही होगा कि अगर आपने ध्यान से सुना है। बाकी दूसरे लोगों से पूछता हूँ, भूमिका आपने अभी अभी जितना सुना, आप पहले बताओ कि ये इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है, विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल, जितना मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग। भूमिका, तेजस, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, आप बताइए अगर सर, आप, हाँ बताएं। सर बी वाला वैलिड नहीं होगा। बी वाला वैलिड नहीं होगा, हाँ बताएं क्यों। भूमिका आप बताएं। सर तेजस आप बताइए, बताइए आप बताइए। सर क्योंकि वो उधर 255.256 लिखा है, तो वेरी नाइस, रेंज मतलब 255 तक की है। बहुत बढ़िया। देखिए पहला पॉइंट यही था कि पहली चीज मैंने, बाकी आपने क्या पढ़ा डजंट मैटर, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अभी मैंने ये चीज बोली, आप ये समझिए कि आईपी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम चीजों का डेवलपमेंट जैसे होता है, अगर उसको समझने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली नो डाउट हम आगे की चीजों को और आसानी से समझ जाते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ एक चीज बताई थी कि 8 बिट के 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया, वो डेट इज सब 8 बिट के हैं, 4 ग्रुप में है, ठीक है। अब इसमें एक ग्रुप की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 255 हो सकती है। तो जो ऑप्शन बी है, बी फॉर बॉम्बे, दैट इज द 255.256। 256 तो पॉसिबल ही नहीं था अगर आईपी एड्रेस के संदर्भ में बात की जा रही है। तो आपको 256, दिस इज अ नॉट वैलिड आईपी। बाकी ए सी डी ये तीनों पॉसिबल है एज पर रूल जो मैंने अभी बताया, ठीक है। एक तो पहली कंडीशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आईपी एड्रेस दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, रिजर्व किया जाता है या उसको यूज में नहीं किया जाता, वो अलग सवाल आने वाले समय में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं एक ब्लॉक में अगर ऐसी कोई चीज लिखी है तो क्या ये आईपी एड्रेस संभव है, हाँ या ना। तो सिर्फ आपको इतना देखना 0 से लेके 255 के बीच में वैलिड है कि ब्लॉक, ओके दैट इज द पॉसिबल। पहली चीज तो ये होगी, एक चीज हमने यहाँ कर दी। दूसरी चीज, जब टेलीफोन नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे, टेलीफोन नंबर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, एक फिक्स पार्ट जिससे हमें इस बात की जानकारी पड़ती थी कि ये दुनिया के किस कोने में है, जो मैंने अभी फिर से रिवाइज किया, और लास्ट का जो है कस्टमर का सीरियल नंबर, राइट। तो सेम उसी तरह आईपी एड्रेस भी, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज आल्सो नोन एज द आईपी एड्रेस। तो इसके लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर मैं इसमें अगर हम बात करें तो कोई भी आईपी एड्रेस ले लें, अगर ये अगर 32 बिट का आईपी एड्रेस है तो ये भी आपका सिंपल सी बात है, ये भी 2 भागों में डिवाइड होगा, एक फिक्स पार्ट, एक आपका कस्टमर पार्ट। नाम बदल देने से चीजें नहीं बदल जाती। कस्टमर को लोग आईपी एड्रेस जब पढ़ने लगते तो हॉस्ट नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको लोग नेटवर्क नाम दे देते हैं, ठीक है ना। नाम बदलने से चीजें नहीं बदलेंगी, नाम तो वही चीज होगा, ठीक है। तो ये भी बस आपको ये समझना है कि जो 32 बिट्स है ये भी 2 भागों में बटेगा, ठीक है ना। एक फिक्स पार्ट जिससे हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि ये जो आईपी एड्रेस है ये दुनिया के किस कोने में है, ठीक है। और ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी, कल इसके बारे में मैंने लास्ट सेशन में बात किया था कि अगर मैं कोई चीज लिख दूं स्क्रीन के ऊपर और पूछूं कि ये क्या है, तो शायद आपको डाउट होगा
आधा अधूरी जानकारी होगी। लेकिन अगर मैं कोई प्रॉपर मैनर में लिख दूं, मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने आपसे पूछा भी था, अगर मैं एक तरह से कोई चीज इस तरह से लिख दूं, डेट ऑफ बर्थ और आगे कुछ संख्या लिख दूं 0305, ठीक है ना, 1980, तो आप इंश्योर हो जाएंगे भाई ये तो डेट ऑफ बर्थ ही लिखा। लेकिन अगर मैं ये मिस कर दूं, ये ना लिखूं, केवल मैं ये लिख दूं, तो आप बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क होगा। आप केवल डाउट करोगे कि हाँ ये आईपी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। हो सकता है कुछ और किसी की आईडी लिखा हो, कुछ और प्रोग्रामिंग जैसी बातें लिखी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं पूरी चीज लिखूंगा तो मुझे इस बात की जानकारी मिल जाएगी हाँ ये डेट ऑफ बर्थ लिखा है। उसी तरह से आईपी एड्रेस जब आप मार्केट में परचेज करने जाएंगे, तो अगर आईपी एड्रेस आपने केवल 192.168.5.4 खरीदा, तो ये कभी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी। जब भी आईपी, क्योंकि आपको इसमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लैंडलाइन के टेलीफोन के केस में तो सबको याद हो गया कि 91 कंट्री कोड होता है, 120 एसटीडी कोड होता है, डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं एरिया, सबको दैट इज द ह्यूमन, एवरीथिंग ह्यूमन बेस्ड, तो आसानी से सबको याद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मशीनों को समझाना है, तो मशीनों में कैसे फिक्स होगा उसके लिए तरीका ढूंढा गया। तो उसमें जो ये आपका है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इस तरह से आपको जानकारी नहीं मिल सकती। अब इसके साथ कुछ ना कुछ ये बताना पड़ेगा कि ये जो आईपी लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का, ये चीज हमें बतानी पड़ेगी। और ये कैसे मिलेगी, इसके दो तरीके थे। पुराने जमाने का अगर तरीके की बात करेंगे तो लोग कहते थे कि आईपी ना क्लास ए बी सी डी, इस तरह से बात करते थे, क्लास ए बी सी डी और ई, ये पुराने जमाने में होता था। समय बदला, ये भी आउटडेटेड हो गया क्योंकि इंटरनेट बढ़ते चले गए, क्लास ए बी डी चला गया। लेकिन आज भी अगर आईपी खरीदने जाएंगे, इस आईपी के साथ आगे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, या तो लिखा होगा क्लास सी या ए बी सी डी में से कोई टर्म, क्लास बी भी हो सकता है, ऐसा कहीं है कि क्लास सी लिखा है तो क्लास सी होगा, वो तो बाद में हम लोगों ने फिक्स किया। अदरवाइज एक कोई भी आईपी लिखा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस तरह से भी मिल, और दूसरा अगर लिखा नहीं होगा तो क्योंकि आने वाला समय अब दूर नहीं है, हम आप सभी अब जाएंगे तो सिर्फ कहीं भी अगर सर्विस कनेक्शन लेने जा रहे हैं, सर्विस कनेक्शन मतलब इंटरनेट कनेक्शन लेंगे आने वाले समय में, तो आईएसपी के पास जाएंगे, सिंपली दो चीजें बोल देंगे। क्या बोल देंगे, भैया एक तो हमारा यूजर नेम पासवर्ड बता दो, दूसरा आईपी एड्रेस बता दो, मेरा फिक्स आईपी एड्रेस क्या है। अभी तक फिक्स आईपी एड्रेस नहीं है, लेकिन वो सन 2025 के बाद एवरीबडी, कोई भी आदमी डायनेमिक आईपी यानी कि ऑटोमेटिक वाला आईपी यूज करने से परहेज करेगा, मना किया जाएगा। उसको बोला जाएगा आप फिक्स आईपी यूज करें, और धीरे धीरे डायनेमिक आईपी का वजूद खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ये आने वाले समय का वो है, परसेप्शन है, मतलब विजन है एक तरह का। हर एक आदमी का आईपी भी डिफाइंड हो जाएगा जैसे चल रहा है। लेकिन अभी इस काम में बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे रिकॉर्डें आने वाली हैं जो अब देखेंगे कैसे कट आउट होगा। फिलहाल अभी आप जाएंगे तो इस तरह से आईपी मिलेगा 192.168.5.4 स्लैश कुछ ना कुछ लिखा होगा, फॉरवर्ड स्लैश लिखा होगा, यहाँ पे 8 लिखा होगा, 24 लिखा होगा, 27 लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब फ्री। ठीक है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे 24 लिख देता हूँ। या तो आईपी जाएंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा या इस तरह से लिखा जाएगा, तब जाके आईपी एड्रेस आपकी ये पूरी मानी जाएगी। सीधी सी बात है, पूरी साइड ले आते हैं। ठीक है, अब इससे मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी कि जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है इसका फिक्स पार्ट और कस्टमर पार्ट, वो कैसे मिला, क्योंकि मैंने ये जो चीज लिखी है इससे मुझे इस चीज की जानकारी मिली। क्यों, ये जो लिखा ये रिप्रेजेंट करता है /24 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आपका 24 बिट फिक्स है। दिस इज 24 बिट इज द फिक्स। एक्सक्यूज मी, जो 24 है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स होता है। तो अब आपको इस बात की जानकारी मिल गई कि हमें कैसे पता चलेगा कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है। क्योंकि जब भी आईपी एड्रेस यूज किया जाएगा, चाहे कंप्यूटर में यूज करो, चाहे परचेज करो, जैसे भी लाओ, वो आपको पहले से ही उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ये फिक्स है। अब बात करते हैं फिक्स पार्ट में। ये जो 24 है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक फिक्स बिट हो गए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पहला ग्रुप भी 8 बिट का है, जो ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये भी 8 बिट का है। नंबर 2 ये भी 8 बिट का है। टोटल 32 बिट्स के हो गए, ये ऑलरेडी हमारे पास होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तक 24 बिट 1, मैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर ही लिख दूँ ताकि आपको याद आ जाए। टेलीफोन नंबर मैंने लिखा था 191 जो हमने डिस्कस किया था 2755, यहाँ तक तो फिक्स पार्ट था।
उसके बाद लास्ट वाला चला गया था। ठीक है, तो अगर मैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये टेलीफोन नंबर, ताकि आपको इस चीज़ का याद रहे। ये टेलीफोन नंबर में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिक्स पार्ट हो गया और एक कस्टमर का सीरियल नंबर हो गया। ठीक है ना। तो उसी तरह से इसमें जो फिक्स पार्ट है उसके लिए मैंने आपको बोला जो फिक्स उसे बदल नहीं सकते किसी एरिया में अगर टेलीफोन नंबर दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से आपके स्क्रीन पे ये जो लिखा है ये वाला फिक्स पार्ट हो गया, फिक्स हो गया 8, 8 नेक्स्ट हो गया 16 और नेक्स्ट हो गया 24। ठीक है, तो मैं इसका फिक्स पार्ट आप इसको बदल नहीं सकते, सीधी सी बात है। ये हो गया 192.168 अगर ये आईपी एड्रेस किसी एरिया में ये दिया गया है। ठीक है ना, डॉट। अब मैं उसके बाद अगर आपसे पूछूं अर्पित या जयश्री, जयश्री आपने लास्ट में थोड़ा अटेंड किया था तो थोड़ा सा आप अनम्यूट हो जाइए। तो Yes, आप मुझे बताओ अब इस वाले कंडीशन में, जैसे कि यहाँ पे टेलीफोन नंबर में जो फिक्स पार्ट था वो हमने फिक्स कर दिया, फिर मैंने आपसे पूछा था कि पहला टेलीफोन नंबर क्या होगा, तो आपने आंसर दिया था 000। उसी तरह से यहाँ फिक्स पार्ट है, आप बदल नहीं सकते। यहाँ क्या लिखा है 4, 5, 6 डजेंट मैटर। यहाँ पे पहला अगर कस्टमर आ जाए, पहला कंप्यूटर या लैपटॉप लगाए, उस इंटरनेट जैसे जोड़ो, उससे पहले आईपी एड्रेस चाहिए, तो पहला आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या होना चाहिए? सर 1 होना चाहिए शायद, क्योंकि 0 रिजर्व रहेगा। ऑल जीरो स्टार्ट, ऑल 8 बिट्स आर जीरो, राइट? यही होगा कि नहीं होगा? सारी गिनती Yes, जीरो sir. से होगी, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो 00001 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे 00, क्योंकि कस्टमर वाला सीरियल नंबर है ये तो आपका बदलता रहेगा। और लास्ट में जाएंगे तो ऑल 8 बिट्स आर 1। ठीक है, तो ये जो आईपी एड्रेस है आपका, जो पहला द फर्स्ट आईपी एड्रेस जो होगा आपका, अगर ये पूछा जाए तो फर्स्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा 192.168.5 फिक्स है और वैल्यू हो जाएगी 0। और जब भी आईपी एड्रेस लिखना है आप आदत डाल लें, हैबिट डाल लें /24, ये कभी लिखना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बिल्कुल आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 10 के स्टूडेंट को सारी चीजें बताई जा रही हैं। यानी कि वो जब आएगा उसको पहले से ही इंजीनियरिंग में सारी चीजें मालूम होगी। आपके लिए कोई नहीं, क्योंकि आपके टाइम में नहीं था तो नहीं बताएगा। अब आप पढ़ रहे हैं, आपको इंजीनियरिंग में बताया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही कि जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था तो मुझे एमएस वर्ड नहीं आती थी, ना पढ़ाया जाता था ना बताया जाता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में हर जितने लोग हैं सब बचपन से ही देखा जाए, जिस दिन से कंप्यूटर शुरू करते हैं उसी दिन से एमएस वर्ड समझना शुरू कर दिया। ठीक है, और मुझे याद है कि सन 2006 में मैं यहाँ पे एक आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज के बैच को एमएस वर्ड पढ़ाया था, क्योंकि उनको बैच किसी को आता ही नहीं था कि वर्ड का भी लेटर लिखना है। उन्होंने अपने साथ बाबू रखे हुए थे, कभी, लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको भी लिखना है, तो उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली थी कि कैसे टाइप से, एक वो जमाना था। ठीक है, तो ऐसे ही आप उसी जमाने में हो अभी, उनका अगर मान लिया जाए तो ये चीजें आपको बता रहा हूँ, ये आने वाले समय में आपके 10th के स्टूडेंट को पहले से पता होगा। ठीक है, तो ये आपका जो पहला आईपी एड्रेस हो गया, दिस इज ओके। उसके बाद आपका इस आईपी का टेक्निकल नाम दिया गया डिसीजन, उसमें क्या बोलते थे, आपका पूरा का पूरा पर्टिकुलर एरिया का आईडी होगा, इसमें बोलेंगे नेटवर्क आईडी। अगर आपसे पूछा जाए कोई आईपी एड्रेस दे दिया गया, इसका नेटवर्क आईडी बताओ, पहला सवाल आपसे पूछा जाता है, पहला सवाल कि नेटवर्क आईडी बताओ। तो नो डाउट नेटवर्क आईडी द फर्स्ट आईपी एड्रेस आपके माइंड में आना चाहिए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं लास्ट आईपी एड्रेस पूछता हूँ। लास्ट आईपी एड्रेस अर्पित, क्या होना चाहिए? अर्पित आर यू देयर? यस सर। हाँ बताइए, आप बताइए, अगर आपको मेरी बात सुने तो क्या होना चाहिए? जो फिक्स पार्ट है वो तो रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना, आप बताएं। सर लास्ट लास्ट 8 बिट जो फिक्स नहीं है, कस्टमर के हैं, तो सारे बिट 1 हो जाएंगे, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए? सर एक सेकंड, आपने बोला लास्ट आईडी क्या होना चाहिए? हाँ लास्ट आईपी पूछ रहा हूँ मैं। सर लिखे हैं तो आप यहाँ पे हाँ 8 तो हाँ, 8 1। 5 के बाद क्या होगा बताना है ना, क्या होना चाहिए? लास्ट ब्लॉक में क्या होगा? ऑल बिट्स आर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये पहले ब्लॉक सर का 254। 255। सर 255 फिक्स मतलब रिजर्व्ड है ना? अब फिर मैंने कहा ना दिमाग से निकालो, मैं मुझे नहीं पढ़ना, आपसे पहले ही बोला। आपको क्या आता है, रिजर्व है नहीं है, तो बात की कहानी शुरू हुई है। आपने बिल्कुल अच्छा सही बोला, रिजर्व, अभी मैंने रिजर्व की बात ही नहीं की, हम तो 1 बाई 1 चल रहे हैं, ताकि आप बिल्कुल अपना जो भी आपकी नॉलेज है उसको इतनी स्ट्रांग बनाओ कि दुनिया को समझाओ। आपने बिल्कुल कहा रिजर्व है, लेकिन मैंने अभी रिजर्व की तो बात ही नहीं की, मैं तो सिंपल जो बता रहा हूँ उनमें से पूछ रहा हूँ। उस हिसाब से लास्ट टाइप की एड्रेस क्या होना चाहिए जो मैंने अभी बताया।
दिस इज 255। ओके, कस्टमर को देना है नहीं देना है वो बात की मैटर। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना 000 999, फिर मैंने क्या कहा 000 नहीं देना है, उसको एक्सचेंज आईडी के रूप में लेते हैं, और 999 भी नहीं देना है, वो कस्टमर आईडी के रूप में लेते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी में। कस्टमर को दिया जाने वाला जो रेंज था 1 से लेके 998 तक होता था। सेम चीज इसमें लगना है, कोई अलग नहीं होनी है। तो जो आप कह रहे हो रिजर्व है, वो क्यों रिजर्व है? क्योंकि हम उसको रिजर्व, जैसे टेलीफोन नंबर में लास्ट नंबर ब्रॉडकास्ट के लिए यूज कर रहे हैं, उसी तरह से इसका लास्ट नंबर है, इसको हम लोग भी ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस से आईटी के कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो दिस इज 24 और इसका भी एक नाम दे दिया गया ब्रॉडकास्ट आईडी। और जैसा आपने बोला रिजर्व, हाँ बिल्कुल रिजर्व किया गया। पहला और लास्ट या आईपी एड्रेस किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाता है। पहले आईपी को हमें नेटवर्क आईडी, यानी उस पर्टिकुलर एरिया का अगर पहचान करनी है तो पहले आईपी एड्रेस यानी नेटवर्क आईडी से हमें उसकी जानकारी लिया जा सकता है। और लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट आईडी, अगर कोई कॉमन मैसेज या कॉमन इंस्ट्रक्शन जारी करना हो तो मैं इसी लास्ट आईपी की मदद लेता हूँ और यूज करता हूँ। तो ये दोनों हो गए रिजर्व, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये आपका शब्दों का एक्सप्लेनेशन है। अब कस्टमर को दिया जाने वाला आईपी, उसको हम बोलते हैं आईपी रेंज या पूल, कस्टमर को दिया जाने वाला। ठीक है, वो क्या होगा 192.168.50 देना नहीं है, 1 से शुरू होगा, और 192.168.5.254 एक कस्टमर को, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आईपी एड्रेस जो नेटवर्क आईडी है 5.0 अगर किसी एरिया में दिया गया, उस एरिया में कितने टेलीफोन नंबर, कितने मोबाइल फोन, कितने स्मार्ट डिवाइस इंटरनेट पे जोड़े जा सकते हैं, कितने जोड़े जा सकते हैं, 1 से लेके 254। इसके बाद अगर जोड़ना चाहोगे तो ये आईपी एड्रेस काम में नहीं आएगा। तो दिस इज आईपी रेंज। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आईपी, इसको शॉर्ट भाषा में बोलोगे नंबर ऑफ आईपी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द 254, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई चीज बदल जाए, बदल जाएगा मतलब /24 के जगह /16 हो जाए, मैं ऐसा करता हूँ तो क्लीन कर देता हूँ, सेम आईपी लिखता हूँ 192.168.5.4/16। अब ये मत कह देना कि सर ये तो क्लास सी का आपने क्लास बी में नहीं, वैलिड आईपी है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ, दिस इज वैलिड आईपी। मैं कभी भी किसी भी टाइम इस आईपी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन डू इट। ओके, तो अब अर्पित फिर से आप अनम्यूट हो जाइए, मैं आप ही से पूछूंगा। बाकी सब लोग चैट के माध्यम से, एक असाइनमेंट भी होता है तो आप आंसर दे पाएंगे। सबसे पहला सवाल है, इसका नेटवर्क आईडी बताएं, क्या होगा? सब लोग चैट के माध्यम से लिखें। अर्पित आप अनम्यूट होकर बताइए क्या होना चाहिए। /16 है, उस केस में क्या होगा? बाकी लोग कैलकुलेट करिए, कंफ्यूजन हो तो दूर करिए, क्योंकि बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उस तरीके से बता रहा हूँ जब से डेवलप हुआ और बना। यस अर्पित, आर यू देयर? अर्पित, बाकी लिख दिया आप सभी ने, वेरी नाइस। हेलो, हाँ सर। हाँ सर 0 होगा। 0.0 नहीं सर, मतलब 192.168.5.0 5 भी रहेगा, सर। 5 भी रहेगा, आप कह रहे हो 5 रहेगा। सर 168.0.0 192.168.0. 0.0 क्योंकि जो फिक्स पार्ट है वो कर नहीं सकते /16, ठीक है, नो डाउट। ठीक है, दिस में कोई, दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिकल था। दूसरा आप बताओ ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? बाकी सभी ने लिखा, जयाश्री आप लिखो 169 क्यों लिखा आपने? सर वो मिसटाइप हो गया। हाँ कोई बात नहीं, आप वहाँ लिख सकते, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट आईडी बताएं। दिया, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप पहले दिन ज्वाइन किए हो, यार कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नो सर। हाँ तो समझिए, टाइम आप ही का बचेगा, मेरा क्या है, तो उतने दिन पहले खत्म हो जाएगा आपका। सब एक्सपर्ट हो गए, 16 वेरी नाइस, ठीक है। 192.168, बाकी 16 बिट 255.255/16 हो गया। अब मुझे तीसरा सवाल पूछा जाता है आईपी रेंज। आईपी एड्रेस में कुछ है ही नहीं, 3-4 सवाल ही है, वही क्या आईपी रेंज। आईपी रेंज मतलब या पुल, आईपी कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा, ये चीज बतानी है। तो 192.168.0.1 जैसे हमारी गिनती नॉर्मली शुरू होती है, और लास्ट में क्या होना चाहिए बताइए?
192 फिक्स है, 168 ये तो रहेगा ही। आगे क्या बताएं? आईपी रेंज, आईपी पूल, स्टार्टिंग बिट मैंने लिख दिया, लास्ट वाला क्या होना चाहिए? सोच के समझ कर बताएं, प्लीज राइट डाउन। भूमिका आप भी आदत डाल लीजिए, जब भी आप लिखें /16 इस तरह की आप कट गया था, कोई बात नहीं, दोबारा से लिया। अगेन आई रिपीट, चलिए 192.168.0.1 हो गया पहला। हमें तीसरा सवाल पूछ रहा था आईपी रेंज। ठीक है ना, आईपी रेंज यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड वाला अगेन चैट के माध्यम से लिखिए, थोड़ा सा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ऑल से रिक्वेस्ट प्लीज अगेन टाइप आईपी रेंज 0 से आईपी रेंज। भूमिका कीप इन द माइंड आईपी रेंज। आईपी रेंज में हम पहला और लास्ट नहीं देते हैं, राइट। जब रेंज की बात आ जाए तो पहला रिजर्व है, लास्ट रिजर्व है। जो कस्टमर को दिया जाने वाला नहीं, जो हाफ को दिया जाने वाला है यूजर को, वो हमें लिखना है। तो इस केस में क्या होना चाहिए यहाँ पे? यस, बाकी लोग लिखें। आपका ये हो जाएगा, यस वेरी नाइस। 192 से शुरू होगा और 1 से, लेकिन आप आपका जो लिखा है ना भूमिका आपने, वो अधूरा है। आप यहाँ लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, इस तरह से क्या होना चाहिए? 192.168 ये वाला ब्लॉक पूरा जाएगा, 255 लास्ट भी 255 होता, उससे एक पहले जाना। यस, जय श्री का आंसर वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लिखा आपने। ठीक है, इट इज वेरी क्लियर। शुरू के 3 सवाल तो आपने यूं ही जवाब दे देंगे और होपफुली कि कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आने वाले टाइम में। ओके, और आपको जवाब से लगता है कि आप थोड़ी बहुत इसकी जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, नंबर ऑफ आईपी निकालने की बात करें। नंबर ऑफ आईपी ये क्या होगा, ये कैसे बताओगे? नंबर ऑफ आईपी पहले वाले में क्या था? अगर स्लैश, अगर पुराना अगर क्वेश्चन करूं उसमें क्या था? 192.168.5.4 है। उस वाले केस में अगर हम निकाला था तो हमने 1 से शुरू किया था और 254 तक गए थे, अगर /24 होता। लेकिन अब /16 हो गया, उस केस में नंबर ऑफ आईपी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, कैसे निकालेंगे? यू आर ऑल आर इंजीनियर, आप सभी इंजीनियर हैं। आप बहुत क्यों हम लोग को इंजीनियर क्यों बोला जाता है? यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपका दिमाग और तेज चलना चाहिए क्योंकि आपकी मेमोरी ज़्यादा तेज है इन कंपेरिजन टू माइंड। मेरे सेल्फ में आपका जो मेमोरी होता है, आप क्योंकि जब भी मैं पढ़ता था तो मुझे भी कई चीज़ें बहुत याद होती है। और इंजीनियर की तो खासियत ही होती है, चाहे इंजीनियर उस जमाने का हो, चाहे इस जमाने का हो, चाहे आने वाले टाइम का जमाना, उसकी खासियत है। बिल्कुल मैच करेगा, गलत हो तो बता देना, ठीक है ना अर्पित? इंजीनियर पूरे साल भर पढ़ता नहीं है और एग्जाम के एक ही दिन पहले पढ़ता है, और पता नहीं कहाँ से एनर्जी लाता है, पूरी रात पढ़ के अगले दिन पेपर दे आता है। एम आई राइट या रॉन्ग? या रॉन्ग बता देना। राइट सर। ठीक है ना, ये आपकी गलती नहीं, हमारे टाइम में यही था। मैं कॉलेज का टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है। तो पूरा कहते हैं ना एनर्जी बनाते थे, पढ़ के आएंगे, पढ़ के आएंगे, आज पढ़ेंगे, आज शुरू करेंगे, फिर थोड़ी देर में फिर आप किताबें क्या बाहर, चलो वही कल पढ़ लेंगे। और उसी दिन एनर्जी जागती थी, जिस दिन पेपर होता था टेंशन इतनी होती थी तो पढ़ते तो थे नहीं, लेकिन अगले दिन पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आती थी, और अगले दिन तो बस पूछो मत, पेपर में पूरा फोड़ ही देते थे। तो पुराना कोई काम नहीं आता था, उसी दिन काम आता था। ये शुरू से खासियत रही है, ठीक है। चलिए, तो जयश्री आपने लिखा 254 इंटू 254, ठीक है, इसको मैं दूसरे शब्द से क्लियर कर देता हूँ, आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं, ये टोटल आपको ये मालूम है कि कितना है, 32 बिट का है। फिक्स बिट कितना था? 24 बिट। पहले वाले सवाल की बात कर रहा हूँ। तो कस्टमर वाला जो बिट आ गया 2 आ गया, इसकी पावर हो गई 2 की पावर 8, राइट। और इसमें से पहला और लास्ट हमें देना नहीं है, तब ये बन रहा था 254। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? -2 क्यों किया? पहला और लास्ट हम नहीं देते हैं, राइट। उसी तरह से अब ये 16 है, अगर हम इस सवाल में अगर 16 हो जाए तो 2 की पावर 32 में से, टोटल 32 है, जो फिक्स पार्ट है माइनस करो, जो भी आएगा -2 कर दो। तो जयश्री आप बताओ, आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है? मेरे सर पॉइंट रॉन्ग है। रॉन्ग है, तो मेरे पॉइंट को आप क्लियर समझ गया ना मैंने क्या बोला? इसमें Yes, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं ठीक है, सर। ठीक है। जब भी कोई आईपी एड्रेस दिया जाता है उसमें आपसे सिर्फ 5 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल, और जानना भी चाहिए, मतलब निकालना तो बहुत आसान है, हर कोई बता देगा, बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन किस चीज़ का क्या मतलब है बहुत
पहला सवाल पूछा था मैंने, नेटवर्क आईडी, ये हमेशा दिस फर्स्ट आईपी, दूसरा हमने ब्रॉडकास्ट आईपी, क्योंकि हम जब तक आईपी एड्रेस नहीं निकालेंगे हम पूरा नेटवर्क डिजाइन नहीं कर सकते, सिक्योरिटी नहीं करते। साइबर सिक्योरिटी हम तभी कर पाओगे जब मुझे साइबर सिक्योरिटी की जो पहली अटैक होती है ना आईपी एड्रेस पे होती है, और आईपी एड्रेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे क्या हम दुनिया भर का एप्लीकेशन बना लें, दुनिया भर का हम लोग इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, पेनिट्रेशन टेस्ट एंड बहुत सारे है, मैं तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इसमें ब्लॉकचेन कुछ भी लगा लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको इसी चीज की जानकारी ना हो कि आईपी एक्चुअली में यूज कैसे हो रहा है। दूसरा हमने आईपी पूल आपसे पूछा जाता है, चौथा हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ आईपी, और एक लास्ट सवाल पूछा जाता है सबनेट मास्क, ठीक है ना। तो मैं सबनेट मास्क आज छोड़ूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आपका माइंड में कुछ रह जाए तो कल भूलना है, तो इसको मैं नहीं चाहता कि आप बुक्स खोल के इसको पढ़ो, आप जितनी देर यहाँ टाइम दो उतना ही आपको याद रहे, और रिकॉर्डिंग में कंफ्यूजन हो तो कभी भी मैं रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा, आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो कल हम लोग फिर मिलते हैं 2:30 पे, ठीक है। तो सेशन ओवर करें, आप लोगों को स्मार्ट बनना है, ठीक है ना। पहले दिन बताया था ना स्मार्ट का मतलब, और उसका क्या कहते हैं दूसरा, ओवर स्मार्ट का मतलब डफर स्मार्ट, तो कीप इन द माइंड, जब पूछो तो बताया करें, हाँ या ना, बोल नहीं सकते तो लिखने के लिए तो कुछ जाता नहीं है, और इससे ये फायदा होता है कि आपकी अटेंडेंस लग रही है, बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो चलिए, तो हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो। सबनेट मास्क और प्रैक्टिकल सेशन के लिए मैं आज सारे पीपीटी शेयर करूंगा, और आपका एक सॉफ्टवेयर शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं, थैंक यू।